बच्चों ये DPP 5 का क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है कि इफ़ द ऑर्थोगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी ऑफ सेम साइज satisfy this equation, determinant of a plus determinant of b is equals to 0, then the value of the determinant a plus b डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन में ध्यान से सुनो, ए मैट्रिक्स हमारा ऑर्थोगोनल है, बी मैट्रिक्स हमारा ऑर्थोगोनल है, उसके बाद क्या गिवन है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी, इसका वैल्यू क्या गिवन है, 0 के इक्वल गिवन है। हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी, इसका वैल्यू फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले बच्चों ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। हमारे पास अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए इंटू ए ट्रांसपोज, ये क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। ये ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी होती है। अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर अपने ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा हमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए इज़ ऑर्थोगोनल एंड बी भी ऑर्थोगोनल है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, बी इंटू बी ट्रांसपोज, ये भी हो जाएगा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर ए ऑर्थोगोनल है तो इस साइड हमने ना दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से अगर दोनों साइड डिटर्मिनेंट लोगे तो क्या होगा, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1। फिर हमें पता है कि ए मैट्रिक्स और ए ट्रांसपोज, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज ये भी इक्वल होता है। ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लो या ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लो, इक्वल होता है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1। तो दिस इम्प्लाइज डैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। दिस इम्प्लाइज डैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। बच्चों कोई भी मैट्रिक्स अगर ऑर्थोगोनल है तो उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट वैल्यू या तो +1 होगा या तो -1 होगा। ये मैंने अभी प्रूफ किया है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि बी मैट्रिक्स भी हमारा ऑर्थोगोनल है, तो बी मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट क्या होगा, इधर +1 और -1। तो ए मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट मिला इधर +1 और -1 बिकॉज ए इज़ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, एंड जो बी मैट्रिक्स है उसका भी डिटर्मिनेंट हमें क्या मिला, +1 एंड -1 बिकॉज बी इज़ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये बात हो गई। उसके बाद क्वेश्चन में क्या गिवन है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी ये 0 के इक्वल है। तो ये तभी पॉसिबल है जब ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट +1 हो जाए और बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट -1 हो जाए, या ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट -1 हो जाए, बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट +1 हो जाए। बिकॉज ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, तो ए मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी दोनों +-1 होगा। फिर हमारे पास क्या गिवन है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी है, इधर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 देन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू -1, इधर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू -1 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू +1। ठीक है, एक तो ये हो गया। हमें बच्चों यहाँ पे क्या करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ए प्लस बी का ए प्लस बी ट्रांसपोज क्या होता है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज ये होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज। इस कैलकुलेशन को ध्यान से देखना। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इसमें से ना बी ट्रांसपोज कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ से बी ट्रांसपोज कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये बचेगा प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ट्रांसपोज इंटू मैं लिख सकता हूँ बी, और यहाँ पे बी ट्रांसपोज। क्यों लिख सकता हूँ, देखो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू बी ट्रांसपोज, ये आ जाएगा बी ट्रांसपोज, और यहाँ पे क्या होगा, ए ट्रांसपोज बी इंटू बी ट्रांसपोज। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बी इंटू बी ट्रांसपोज क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बिकॉज बी इज़ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। समझ में आ रही बात। तो अगर मैंने बी ट्रांसपोज कॉमन लिया ना तो हमें ये मिल जाएगी। फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं लिख सकता हूँ ए इंटू ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज बी इंटू बी ट्रांसपोज, ऐसे लिख सकता हूँ बिकॉज ए इंटू ए ट्रांसपोज इज़ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमने क्या किया कि ए ट्रांसपोज भी कॉमन ले लिया, तो हमें क्या मिल गया, ए
प्लस बी इंटू बी ट्रांसपोज, ठीक है। ये हमें क्या मिल गया, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। बच्चे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए तुम ये रिज़ल्ट याद भी कर सकते हो, ठीक है। ये रिज़ल्ट कैसे याद करोगे, ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इंटू ए प्लस बी इंटू बी ट्रांसपोज। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स क्या हमारा इक्वल है, तो अगर मैट्रिक्स इक्वल है तो इसका डिटर्मिनेंट भी इक्वल होगा। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लिया, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू यहाँ पे क्या होगा, ए ट्रांसपोज ए प्लस बी इंटू बी ट्रांसपोज, ऐसे ले लिया, ठीक है। फिर हमें पता है कि ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये इक्वल होता है, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होगा, ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी ट्रांसपोज। ये तीन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है ना, ये अलग अलग हो जाएगा डिटर्मिनेंट में। यहाँ पे क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी। अब बच्चों देखो ध्यान से, या तो तुम ये वाला केस लो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू +1 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू -1, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू -1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू +1। इन दोनों केसेस में जो प्रोडक्ट आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये क्या होगा, -1 होगा इन दोनों केसेस में, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ, इसको चलो पहले हम लिख लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है। बिकॉज ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट सेम है, तो ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -1, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी। इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। तो देख लो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है हमारा, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यही है ना। दिस इम्प्लाइज डैट सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, जो सी हमारा इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप था वो ये था, अगर ये समझ में नहीं आया तो इसे याद रखो, ये वाला रिज़ल्ट ए प्लस बी का ट्रांसपोज ये होता है ए ट्रांसपोज ए प्लस बी इंटू बी ट्रांसपोज फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए एंड बी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए एंड बी। बच्चे ये रिज़ल्ट को ना तुम याद रख सकते हो, अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो ये हमेशा रिज़ल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।